हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो है आपके लिए कि जो अभी 6 तारीख को जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था सीईटी का, उसका सॉल्यूशन है इसमें। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन का आपको गलत आंसर लगता है कि ये इसका आंसर नहीं होना चाहिए तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर विचार करेंगे। हमने कोशिश की कि सभी के आंसर इसमें करेक्ट दिए जाएं। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं देर न करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नाहर वन्य जीवन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो देखिए रेवाड़ी में स्थित है। इसका उचित आंसर क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि नाहर वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सेकंड क्या है, हरियाणा के लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई है? तो 1/9/1966 को इसकी स्थापना की गई थी। तो डेट देनी रखी है, सिर्फ सन दिए हुए हैं तो 1966 तीसरा हम इस पर टिक कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे जी? जो हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रीतम पाल जी थे। उनका नाम क्या था जी? प्रीतम पाल था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, पंजो खेरा साहिब का जो गुरुद्वारा वो किसकी याद में बनाया गया है, किसको समर्पित है? जो सिखों के जो 8वें गुरु थे श्री गुरु हरि किशन साहिब जी, उनको ही समर्पित था, तो उनकी याद में ये बनाया गया था। हरियाणा का जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हरियाणा जी के पढ़ते हैं जो स्टार्ट करते हैं उसी के बीच में ही आ जाता है। 74, 27, 8, 77, 36, 5। तीसरा इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा के आर्थिक सर्वे 21-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने कोषागार हैं? तो कुल कितने कोषागार हैं जी? उप कोषागार कितने हैं? 74 है। फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। फिर क्या है, 7वां क्वेश्चन, हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? इसका कोई अभी स्टिक आंसर पता नहीं लगा है हमारे को, तो इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आंसर डाल देंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है, 2022-23 के हरियाणा के बजट में कृषि के क्षेत्र पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया था? 4.3% इसका उचित आंसर है। 9वां क्वेश्चन क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? तो इसका फर्स्ट आंसर रहेगा 2,35,707 रुपए। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुभारंभ किसके द्वारा किया था? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था जी। किसने किया था इसकी शुरुआत? नरेंद्र मोदी जी ने की थी। 10वें का सेकंड। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई 1 जनवरी 2006 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी जिसकी? 1 जनवरी 2006 को इसकी शुरुआत की गई थी, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की। उसके बाद क्या जी, 11वां क्वेश्चन कि हरियाणा में यूनियस्ट पार्टी के पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? तो जमींदारों का तो भला किसने किया था? अभी सीधा छोटू राम जी का नाम आता है इसमें। तो सर छोटू राम ने क्या था, इसकी जमींदार लीग की स्थापना की थी उनके साथ में मिलके। फोर्थ इसका ऑप्शन ठीक रहेगा। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक खंड प्रकाश में हरियाणा को राज्य को किस नाम से संबोधित किया? तो हरिबंक का इसका जो है उचित आंसर है। क्या है जिसका नाम? हरिबंका। उसने इसको मतलब एज ए उसको रिकॉल किया था हरियाणा को। हरियाणा के प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन किस अवसर पे किया जाता है? सिंपल है जी, बिल्कुल हरियाणा के निवासियों को बता दी। खोड़िया कब किया जाता है? बारात लेके लोग चले जाते हैं दुल्हन को लेने के लिए, बच्चे को ब्याहने के लिए। तो लेडीज क्या होती है, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए इसको नाच गाना करती है, तो विवाह के अवसर पे किया जाता है ये। ठीक है, फोर्थ रहेगा इसका आंसर। हरियाणा में कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? फोर्थ इसका आंसर झज्जर का जो होता है ना, जो वहां पे पतली वाली गर्दन वाली जो सुराहियां वो बनती थी बहुत ज्यादा, उसके लिए फेमस है ये। पर्यटक आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा किस जिले में स्थित है? पंचकुला। मोरनी हिल्स सिंपल बिल्कुल पंचकुला में है जी स्थित ये। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा ताप हरियाणा के कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में है जी। तीसरा आंसर इसका रहेगा गुरुग्राम। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? डोशी की पहाड़ियां जो है जी, इसमें सबसे ऊंचा क्षेत्र आता है। कौन सा आता है जी? ये डोशी की पहाड़ियां। 18वां क्वेश्चन। 19वां क्या है जी, हरियाणा के कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? देखिए वैसे तो 70% है, 6% वन्य जो वन क्षेत्र भी है, तो उसको पता नहीं है मानते कि नहीं मानते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 या 3 में से हो सकता है, 70 या 76% इसका में भी आंसर होगा, तो इसको रीचेक करेंगे हम। लेकिन 20वां क्या है जी, हरियाणा राज्य के में अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे स्थापित किया गया जी अनाज एटीएम? गुरुग्राम में। उसके बाद क्या है जी, क्वेश्चन आपका 21वां, हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणा गिद्धा के नाम से जानते हैं? हरियाणा में गिद्धा
झूमर जो झूम झूम के गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हमारे हरियाणा में गिद्दा के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो फोर्थ इसका आंसर रहेगा। अच्छा, निम्नलिखित में से हरियाणा का हरिकेन किसको कहते हैं? हरिकेन जो थे, जो कपिल देव जी का नाम प्रसिद्ध था जी, हरिकेन। हरिकेन जो तूफान है, उसको तूफानी गेंदबाजी के नाम से इनकी बल्लेबाजी भी करते थे और गेंद भी फेंकते थे तेज, तो इसलिए इनको हरियाणा का हरिकेन कहा गया। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन ठीक रहेगा। फिर क्या 23वां, हरियाणा में जो निर्मल गुलिया है वो किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक कसरत से संबंधित होगा। तीसरा आंसर रहेगा 23वें का जी। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? ओम प्रकाश गांधी जी को क्या था ये पद्मश्री शांति के उसमें सामाजिक कार्यों के लिए प्रदान किया गया था। इस फोर्थ आंसर रहेगा। गुग्गा नौमिया त्योहार पूरे हरियाणा में मनाया जाता है। गुग्गा नौमिया त्योहार कब मनाया जाता है जी? भादों में मनाया जाता है, भादवे के महीने में। ठीक है जी, कब मनाया जाता है? भादवे में। 25वें का तीसरा आंसर रहेगा। ठीक। उसके बाद क्या है जी, देखिए ये जीके क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट हमने कराए हैं। आगे भी हैं कुछ क्वेश्चंस, उनको भी हम कराएंगे। ये क्या जी, चूज द करेक्ट अल्टरनेट टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इंग्लिश के हमने इसके आपको आंसर दिए हैं सिर्फ, तो इसका तीसरा आंसर रहेगा जी, व्हेन यू प्लांट। ठीक है। 33वें है क्या, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द बॉय रेड हेयर इज माई ब्रदर। द बॉय फॉर रेड हेयर आ जाएगा, किसमें फोर नहीं आएगा, इसमें विद आएगा जी। किसमें क्या आएगा? इसमें विद रेड हेयर। तो फोर्थ इसका आंसर ठीक रहेगा। आगे क्या है इसका आंसर जी, अनफेजल्ड है। 34वें का फर्स्ट है। 35वें का फोर्थ रहेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसी में ऊपर 36वें के साथ पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग किसकी ठीक है इसमें? फैमिलियर की स्पेलिंग ठीक है जी। तीसरा इसका 36वें का तीसरा। 37वां पिक आउट द एंटोनियम बताने, डेंजरस का एंटोनियम बताना, इनोकोसियस इसका जी क्या है? 37वें का सेकंड रहेगा। 38वें क्या है, क्रेव्ड इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा इसका? सिनोनियम बताना लॉन्ग का, तो क्रेव्ड इसका क्या रहेगा? आंसर उचित है दूसरा, 38वें का दूसरा। 39वें में क्या है जी, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी थर्ड जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ये इसका उचित आंसर है, 39वें का तीसरा। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर इसमें करेक्शन मांगी भाई कौन सा उचित है, इसमें सही कौन सा सजेशन जो वर्ड है वो ठीक है इसमें, तीसरा है 40वें का भी। 41वां देखिए, सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रयासी शब्द क्या है? सम्राट के लिए क्या कहते हैं? महीपति। आपने सुना भी होगा ना भाई, महीपति। पिक्चर में भी कौन सी बाहुबली पिक्चर में भाई यहाँ आगे महीपति के सम्राट, वो क्या नाम है इस तरह का नाम, तो महीपति जो है ना सम्राट के लिए एक अच्छा वर्ड है। तो दूसरा जो है इसका 41वें का सेकंड इसका आंसर रहेगा। 42वां यानी असंगत युगों का चयन करना है। असंगत देखिए ऊपर ये दो इंद्रियों को उसमें करना, इंद्रिय निग्रिय हो जाता है, इच्छाधारी अपनी इच्छा को काम करने वाला इच्छाचारी हो जाता है। ठीक है। ऊपर की ओर ऊंचा लगा उस तीक्ष्ण हो जाता है, पर्वत के पास की भूमि ऊसर दे रखी है, ये जो है ना ये तो असंगत है इसमें। विकल्प 43वां ज्ञानी में विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट इसका आंसर रहेगा जी। ठीक है। शुद्ध शब्द कौन सा? सांसारिक। अध्ययन की विकल्प लिख रखा, वास्तविक विकल्प लिख रखा, निरपेक्ष विकल्प लिख रखा, सांसारिक ठीक है इसमें। फिर क्या, भरसक समस्त पद का उचित विग्रह कीजिए। भरसक मतलब भरपूर शक्ति हो सकता है, भर के शक्ति, शक्ति के अनुसार पूरी शक्ति से। ठीक है। तो इसका क्या रहेगा? शक्ति के अनुसार रहेगा। क्या रहेगा जी? भरसक प्रयास मतलब उसने अपना पूरा प्रयास कर लिया, पूरी शक्ति जो शक्ति थी ना उसको उन्होंने लगा दी वो अपनी। ठीक, देखने में सब ये जैसे लग रहे हैं, तीसरा इसका आंसर ठीक रहेगा। आगे फिर ऊपर चलते हैं, इसमें हम 45 क्या है, निम्न में से प्रत्येक सुमेलित विकल्प चुनिए। तीसरा इसका आंसर रहेगा जी। 46 में क्या, मेरे माता पिता में रहते वाक्य मेरे नगर का जो उपयुक्त विलोम बताना। थर्ड इसका गांव हो जाएगा, नगर का उपयुक्त विलोम क्या जाएगा? गांव हो जाएगा। नगर बड़ा होता, गांव बिल्कुल उसमें सबसे छोटा है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें सबसे छोटा शब्द जो है स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? किस्सा जो है वो हमारे हिसाब से इसमें नहीं है। संपल में कौन सी गुण संधि है? व्यंजन संधि है। इसमें कौन सी है जी? व्यंजन संधि है। 45वां। 49th में क्या है, सिपाही ने चोर को पकड़ा। उपयुक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? प्रधानकर्ता कारक साधारण वाक्य है जी। ये बड़बड़ाना खटखटाना का इसका आंसर हम आपको बाद में देंगे, क्या है अभी इसके पता नहीं है इसका क्या रहेगा उचित। तो क्या हो गया, पछताए होत क्या चुप जा चुकी, बिल्कुल सिंपल है। तो अपनी कहावतों में भी कहते हैं अब पछताए क्या होते, तो अवसर बीत जाने पर व्यर्थ ही पछताना इसका आंसर रहेगा। उसके बाद का निम्न में से तत्सम शब्द को पहचानिए। सेकंड रहेगा इसका आंसर, क्या रहेगा जिसका सेकंड इसका जो है वक्त जो है वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद क्या है 53वां क्वेश्चन, देखिए क्या रहेगा, सुमेलित करने, इसमें थर्ड रूपक वाला जो है ना ये इसका आंसर रहेगा जी। 54वां क्या है, कीर्ति भान भूगोल विषय में विज्ञान है, तत्सम उपसर्ग है, वाक्य में उपसर्ग बताना, इसमें कौन सा तत्सम है जी। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें क्या है जो तीसरा रहेगा, मेरी मित्र जो एक लेखिका आजकल एक पुस्तक लिख रही है, 55वें का, ठीक है जी। 56वां क्या है, 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, सामान्यतः इसमें से मतलब इनका उचित मेल करना। 56वें का कौन सा आएगा इसमें जी, 56वें का जो आंसर है वो इसमें है जी फोर्थ, आपका कौन सा है आपका फोर्थ, इसका जो है इसका उचित आंसर आपका रहेगा केवल दूसरा और तीसरा जो इसमें ऑप्शन है। 57वें में क्या है जी, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, 9 दूनी 18, 9 3 27, 7 दूनी 14, 7 3 21, 8 दूनी 16, 8 3 24। तो 6 9 जो इसमें ये है 6 9 18, इसमें सीरीज नहीं बन रही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो 57वें का सेकंड ऑप्शन जो इसका हो जाएगा जी। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, वह उसकी महिला की पुत्री जो मेरी माता की पति की माँ है, राजा का उस औरत के साथ में क्या संबंध है, तो उसकी ये बुआ लगेगी। अब इसमें सिंपल क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हो आसानी से। उसके बाद क्या है जी, अक्सर उनकी संख्या की कूट दिए हुए हैं, निम्न से कौन सा विकल्प EMR का सही कूटबद्ध है। ई से 1 है, M से 7 है, S से 3 है, R से 9 है। तो 1 7 9 3 हो जाएगा, 1 7 9 3 दूसरा इसका आंसर हो जाएगा जी। बड़ा सिंपल था ये। 60वां क्वेश्चन क्या है, एक बस चालक ने P से Q स्थान पर 5 अलग अलग रूट पे जाते हैं, Q से R तक 3 अलग रूट पे जाते हैं और R से S तक 2 अलग रूट पे जाते हैं। वह P से S तक कितने रूट पे जाते हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 5 3 15 15 दूनी 30, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा जी 30, ठीक है। 61वां क्या है, इनका प्रयोग करते हुए कंसोलिडेट से क्या शब्द बन सकता है, इसका मतलब जो मीनिंगफुल हो, डिटेल इसमें आएगा जी। बाकियों में देखिए 2 बार कुछ वर्ड आए हुए हैं, किसी में 2 बार एल आया हुआ, किसी में 2 बार ए आया हुआ, तो वो तो बनेंगे नहीं। डिटेल जो है वो इसका उचित आंसर फर्स्ट रहेगा जो 61वें का। 62वां गया, किसी कूट भाषा में मैंगो को 1 3 1 1 4 7 1 5 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में फाइट को किस प्रकार, तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैंगो वो 13वां वर्ड है, ए कौन सा फर्स्ट है, एन कौन सा 14वां है, ठीक है, जी कौन सा जी आपका 7वां, ओ ये आपका 15वां। ऐसे जो क्या है ना, ये आपका एक इनकी भी ऐसी संख्या बन जाएगी कि इसका फिर उचित आंसर क्या रहेगा, फाइट को जैसे करेंगे ना, एफ कौन सा वर्ड रहेगा इसमें, एफ जो है आपका छठा रहेगा, ABCDEF, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना ये रहेगा फोर्थ हो जाएगा, 62वें का फोर्थ। उसके बाद क्या है जी, ऐसी संख्या को संयोजन कीजिए जिनके अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने पर एक सार्थक शब्द बनता हो। NTEROM दे रखा है, तो आप नीचे से आप लगा सकते हो, इसका जो निकलेगा ना इसमें मेंटर निकलेगा, क्या बनेगा इसमें मेंटर। 63वें का फोर्थ आ जाएगा, 63वें का क्या जो है फोर्थ। आगे क्या 64वां में कौन सा पद भिन्न है, देखिए ये क्या है, जीरो, केयर, पेल, स्टार, इसमें क्या है जो स्टार वर्ड है ना ये भिन्न है। ZERO वोवल्स आए हुए इनके बाद में, जेड के बाद ई है वोवल्स, आर के बाद फिर वोवल्स है, तो ये वर्ड क्या है, PALE ऐसे ही है भाई, एक वर्ड है फिर वोवल है, KCARE ऐसे ही है। तो स्टार में क्या है वोवल्स नहीं है, तो ये सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये भिन्न है, इसमें फोर्थ हो जाएगा इसका भी आंसर। 65 में है क्या है, सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चौथा पद तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित हो जैसे दूसरा पद पहले से हो। तो भेड़, मेमना, तितली, इसमें जो है ना लार्वा या इल्ली हो सकता है पॉसिबल आंसर इनका, तो ये देखना पड़ेगा जी कौन सा इसका उचित आंसर है, लार्वा या इल्ली, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। 66 में का आंसर रहेगा आपका थर्ड जी, क्या रहेगा जी 66 में का थर्ड रहेगा। ए जो है ना ABCD का है, A1 ए मतलब पहला अक्षर है, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, तो इसी प्रकार से इसमें क्या है, वैसे तो फॉल सीरीज दे रखी है ऐसे ही, लेकिन जैसे PQR ऐसे इसमें ये बनेगी, P को ना 16वां, Q 17वां, R 18वां, ये 19वां है, ठीक है दोस्तों। तो 66 में का तीसरा नंबर हो जाएगा इसका। 67वां क्या है जी आपका, 67वें का जो है ये एक तरह से बता रहा कि बाएं दाएं करके कौन बैठा हुआ है, इसका जो है ना पंकज और तारा आंसर होगा फोर्थ। 68वां क्या, जब आप एक ऐसे स्थल पर दौरा करते हो तो आप प्रयत्न करते हो, क्या से आप जैसे कहीं पे जाते हो दौरा करने, तो आप क्या करते हो, मात्र स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हो, नहीं भैया ऐसा भी नहीं होता, अपने मित्रों के साथ आनंद लेते हो, नहीं
विजय सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू होगा पता लगाते हो, तो ये इसका आंसर होगा। सिर्फ आप ये बाकी के 3 कार्य के लिए नहीं जाते, आप किसी भी जाते हो तो आपको ये चीजें करनी चाहिए। आपका डिजाइन कैसा, सांस्कृतिक है, क्यों बनाया गया, उसके सामाजिक पहलू क्या थे, इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं। निम्न संख्या को के जो ये बीच में दे रखा है क्वेश्चन मार्क, इसका बताना क्या है जी आंसर। तो इसमें आप इसको सोल्व करोगे तो 48 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा इसका आंसर? 48। 70 का जो है वो जी आपका रहेगा सेकंड रहेगा, दूसरा 131 इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्या है आपका 71वां है, एपिकल मेस्टोरियम के बारे में तुम्हें कौन सा कथन सही है। तो ये जो है ना इसका आंसर आपका 2 या 3 में से हो सकता है, ठीक है, 2 और 4 में, सॉरी 2 या 4 में इसका ऑप्शन का आंसर इसका हो सकता है आपका। 72वें है क्या विषय ओजोन प्रोटोकॉल 2022 की विषय वस्तु क्या है। तो इसका स्टिक आंसर 4th है जी। HTTPS का परिवर्णी शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है, ये इसको इससे क्या बनता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है ये, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है जी, सेकंड इसका आंसर है, ठीक। फिर क्या आगे 75वां, वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 राज्यों का सर्जन करने के लिए मतलब किस राज्यों को 2 भागों में बांटा गया। गुजरात और महाराष्ट्र जब बनाया गया तो बॉम्बे जो हो जाना वो रियासत थी, इसको बांटा गया था जी, ठीक है। तो 75वें का सेकंड। निम्न में से कौन से देश में महिलाओं को मतदान का आंख मीच के सूद लगा देना, ठीक है, कि वही सख्त है जी वहां के कानून, उन्होंने बाद में उनको अधिकार दिया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, CRR के को किसके पास रखा, जो एक नगद आरक्षित अनुपात होता है, जो कि बैंकों को अपना कुछ कैश रखना पड़ता है, तो RBI क्या है सभी का बॉस है, तो उनके पास ही रखना होता है इनको। तो तीसरा इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार करने की सरलता के सूचकांक 2021 में उच्चतम स्थान प्राप्त किया है। जो व्यापार को ईज ऑफ डूइंग है उसमें क्या है, न्यूजीलैंड ने जो था ना रैंक फर्स्ट हासिल की थी। 79 क्या है जी, उस सॉर्टिंग तथा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम तत्वों को दी गई एक सूची को सॉर्ट करने के लिए क्रम में न होने पर अदला बदली में संबंधित है। तो इसका कंफ्यूजन है जी, इसका बाद में बताएंगे हम आपको। इनमें से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट से गंतव्य पता निकालता और इसे एक तालिका में देखता है, पैकेट को कहाँ भेजना जाए। तो इसका हमारे हिसाब से स्विच आंसर रहेगा जी 80वें का। 81वां क्वेश्चन क्या है जी, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर की सूचना प्राप्त आउटपुट में काम आते हैं। आउटपुट जो है ना उसके लिए काम आते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें फ्लैट पैनल डिस्प्ले, प्लॉटर, बारकोड स्कैनर, सेकंड लेजर प्रिंटर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, प्लॉटर। इसका जो है तीसरा या चौथे में से जो है ना इसका आंसर हो सकता है जी, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, स्कैनर, LED डिस्प्ले मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर, ठीक है। तो जहां तक इसका पॉसिबल 4th रहेगा, वैसे कौन सा रहेगा इसका 4th। निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्टोनिक प्लेट के कारण से बने। टेक्टोनिक प्लेट जो नीचे पृथ्वी के अंदर जो गतिविधियां होती है ना उनके कारण, जैसे भूकंप वगैरह आते हैं, टेक्टोनिक प्लेट से लग जाती है, तो उसके कारण कौन सी झील बनी है, वुलर झील बनी है जी। 82वें का 4th हो जाएगा। उसके बाद आते हैं जी हमारे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42 संशोधन द्वारा 1970 में जोड़े गए थे। कौन से जोड़े गए थे भाई, इसमें जो जोड़े गए थे फर्स्ट और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, फर्स्ट इसका आंसर रहेगा A और D वाला, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण दिन 2005 के संदर्भ में तुम कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह जिन्होंने केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है, लिव इन संबंधों को संरक्षण देता, हमारे हिसाब से ये इसका ठीक रहेगा भाई। संघ सहयोग संगठन के सदस्यों राज्यों के अभिभाषण की जो 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की थी, अस्थाना में आयोजित हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी, फर्स्ट आंसर हो जाएगा 85वें का। उसके बाद क्या, 5 संतरे रूपी 10वें भाव पर 6 संतरे 15 के भाव से बेचे गए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लाभ बनेगा, दूसरा आंसर इसका 25% हो जाएगा। 87वें का 3250 रहेगा जी, सॉल्यूशन इसके हमने आपको रेडीमेड दे रखे हैं, ठीक है। 88वें का फर्स्ट रहेगा, 89वें का सेकंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 100 में का भी बाद में बताएंगे हम आपको। और 91 का जो 12 नंबर होगा, 92 का जो है 6 नंबर रहेगा, सॉरी 3 नंबर रहेगा, और 93 का जो है 3 नंबर। इसके बाद क्या है अपने 94 में क्या है 1:4 1 नंबर रहेगा इसका।
95 का जो है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। 96 का जो फर्स्ट आंसर रहेगा इसका 8 मार्क्स, और 97 का फर्स्ट 50%, 98 का जो है वो हम इसको बताएंगे आपको। 99 का जो फर्स्ट रहेगा, और 100 में का क्या रहेगा, फोर्थ इसका आंसर रहेगा। अगर आपको किसी आंसर के बारे में डाउट है तो आप क्या है, आपको ये लग रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम उसके बारे में संज्ञान लेंगे और उसकी करेक्शन हम इसमें करेंगे अगर वो ठीक नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और फ्यूचर के लिए जो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है सभी के लिए, सीईटी के पेपर के लिए, और जो आपका रिजल्ट आएगा और आगे जो भी गवर्नमेंट की क्या स्टेप रहेंगे हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।